आज मैं आपको सेक्शन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी है, जिस पर एक तीसरा पॉइंट है पी। ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पी का कोऑर्डिनेट x और y है और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो x1 y1 एक्स वाई और x2 y2 के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर क्या है कि ए बी लाइन को पी पॉइंट जो है वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस रेशियो और कोऑर्डिनेट्स के रिलेशंस को ही हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया x1। पी से जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया जाएगा ये हो जाएगा x, और बी से जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहाँ पर आएगा ये पॉइंट हो जाएगा आपका x2। उसी तरह से y एक्सिस में चलते हैं तो ये हो गया आपका y1, और P से जो लाइन जाएगा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ये हो जाएगा आपका y, और B से जाने वाला लाइन हो गया आपका y2। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं A से इस तरह से, और B से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलता है। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया C, और P से ये जो पैरेलल लाइन हो गया BC का, इसको हम लोग ले लिए Q। तो आपके पास ABC एक ट्रायंगल और APQ एक दूसरा ट्रायंगल बनता है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल APQ। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी AB बाय AP इज इक्वल टू BC बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय AQ। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से AB का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए AB का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने m लिया है और यहाँ से यहाँ तक n, तो AB का डिस्टेंस हो जाएगा m प्लस n। तो AB के जगह पे m प्लस n लिखेंगे। नाउ AP, देखिए ये AP दैट इज m इज इक्वल टू BC ये कंप्लीट डिस्टेंस, ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 और ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस y1। अगर y2 में y1 हम लोग माइनस करते हैं तो ये डिस्टेंस बचता है जो BC के इक्वल है, यानी BC इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई PQ। देखिए ये हो गया, तो 0 से y और 0 से y1, 0 से y के डिस्टेंस को 0 से y1 का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा, ये PQ के इक्वल है, दैट इज़ y माइनस y1। उसी तरह हम लोग AC में चलते हैं। देखिए AC ये डिस्टेंस है, तो 0 से x2 का डिस्टेंस ये हो गया x2, और इसमें ये x1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा जो AC के इक्वल है, यानी AC इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई AQ। देखिए AQ दैट इज़ x माइनस x1, x माइनस x1। अब हम लोग फर्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो ले लेते हैं। तो फर्स्ट रेशियो हमारा है m प्लस n बाई m, दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई x माइनस x1। अब हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेरा आ जाता है m प्लस n इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1।
इसको इससे और इसको इससे इंटू करेंगे। m को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से m को x से इंटू किए, mx माइनस m को x1 से इंटू करेंगे, mx1 प्लस फिर n को x से तो nx प्लस माइनस माइनस nx1 और यहाँ पर mx2 राइट साइड में mx2 और ये माइनस mx1। तो हम लोग x टर्म को छोड़ करके बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे। तो देखिए mx और nx इसको लेफ्ट साइड रहने दिए, तो mx प्लस nx, ये अगर mx1 और mx1 राइट साइड में जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इक्वल टू mx2 और nx1 को राइट साइड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा nx1। यहाँ से अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, अगर x कॉमन लिए तो ये हो जाएगा m प्लस x, दिस इक्वल टू mx2 प्लस nx1। m प्लस n को राइट साइड ले जा करके हम लोग x का रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये राइट साइड m प्लस n जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये रिलेशन x का हो गया बाकी दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ। उसी तरह से हम लोग फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लेके चलते हैं। तो ये आ गया आपका m प्लस n बाई m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई y माइनस y1। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिमिलर वे में, m प्लस n इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y1, ब्रैकेट रिप्लेस करेंगे तो my माइनस my1 प्लस ny माइनस ny1, दिस इक्वल टू my2 माइनस my1। जैसे यहाँ हम लोग इंटू किए हैं उसी तरह यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग केवल y टर्म को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी दूसरे टर्म को अगर हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो ये और ये कट जाएगा my2 और ये राइट साइड जाएगा तो माइनस प्लस ny1 आ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग y कॉमन लेते हैं तो m प्लस n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। देयरफॉर y का रिलेशंस हो गया ये y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n को राइट साइड ले जाके हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा y का रिलेशन आ जाता है। तो ये आपको दो फॉर्मूले आ गए। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस दोनों फॉर्मूले को लर्न करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो सिंपली देखिए हम लोग कैसे लर्न करते हैं, इसको आपको हम बताते हैं कि ये आपका लाइन है A और ये B। A का कोऑर्डिनेट्स आपका हो गया x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। AP बाई PB जो है वो m/n का रेशियो है। अब अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट x निकालने जा रहे हैं तो x, इसको हम लोग देखिए ये रेशियो में इधर लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये लेफ़्ट साइड का रेशियो है, ये राइट साइड का रेशियो है। तो लेफ़्ट साइड के रेशियो से x निकालने जाएंगे तो लेफ़्ट साइड के रेशियो से राइट साइड के कोऑर्डिनेट को इंटू करते हैं, यानी लेफ़्ट इंटू राइट। तो m इंटू x2 प्लस अब इधर के रेशियो से इधर के कोऑर्डिनेट को इंटू कर देंगे n इंटू x1 बाई दोनों रेशियो का सम, ये हो गया।
अब y निकालने जा रहे हैं तो रेशियो से y को इंटू करेंगे, तो y इंटू m इंटू y2, देखिए लेफ्ट साइड के रेशियो से राइट साइड के कोऑर्डिनेट को इंटू कर रहे हैं, my2 प्लस फिर राइट साइड के रेशियो से लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट को इंटू कर रहे हैं, n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो इधर का रेशियो लेंगे और इधर का कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर x निकालना है तो रेशियो से x का इंटू और इधर के रेशियो से भी x का इंटू, x2 और x1 अपने जगह पे रहेगा। फिर y निकालना है तो इधर के रेशियो से इधर के कोऑर्डिनेट को इंटू करेंगे और यह राइट साइड के रेशियो से लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट को इंटू करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम लोग लाए हैं अभी यहाँ पर। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट और रेशियो को लिख करके लेंगे। अगर ये फॉर्मूला लर्न भी नहीं रहता है तो भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पिक्चराइजेशन के द्वारा हम लोग लर्न कर लेंगे। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे सारे का, रेशियो लिख लेंगे, फिर इधर के रेशियो से इधर के कोऑर्डिनेट को इंटू करेंगे, इधर के रेशियो से इधर के कोऑर्डिनेट को इंटू करेंगे। x निकालना है तो x x से इंटू करेंगे, y निकालना है तो कोऑर्डिनेट को y y से इंटू करेंगे। यही है आपका डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला।